अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहले बेस एंड एक्सपोनेंट्स हैं, वो रीड आउट करेंगे, फिर हम लाज देखेंगे जो हैं। चलिए, मैंने इसके थोड़े से नोट्स बनाए हैं, वो आप देखें। हमारे पास लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कि बेस एंड एक्सपोनेंट्स होते हैं। इन एक्सपोनेंट नोटेशन ए एन इज़ द nth पावर, मतलब ये जो a है इसके ऊपर n है, ये क्या है, nth पावर ऑफ a है। a एज अ बेस है और n जो इसमें होगा, जो ऊपर n की पावर है, वो एक्सपोनेंट है। और a को हम क्या बोलेंगे, बेस। द पावर ऑफ विच बेस इज़ राइज्ड, उसने कहा इससे जो बेस से जो है इसकी वो पावर जो है वो बनेगी। लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, इसमें ए बी जो है वो रियल नंबर है हमारे पास, एंड एम एन जो है वो है पॉजिटिव इंस। ठीक है, अब फर्स्ट इसमें ला कौन सा है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, मतलब ये दोनों प्लस की वैल्यू तो ये प्लस हो जाएंगी, मतलब एडिशन की। सेकंड है ए की पावर एम होल एन, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एम एन ए की पावर एम एन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए एन और बी एन, मतलब एन जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब फोर्थ है हमारे पास ए ओवर बी का होल एन इज इक्वल टू ए एन और बी एन, इसमें बी नॉट इक्वल टू 0 है। आगे है ए एम ओवर ए एन इज इक्वल टू ए एम जो है यहाँ प्लस का है और ये नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, सो ए नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इज इक्वल टू 1 वेयर, सो हमारे पास ए नॉट इज इक्वल टू 1 है वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू मीन है 1 ओवर ए एन, मतलब इसका वो ये नीचे जाके पॉजिटिव की हो जाएगी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। सो एक्सरसाइज नंबर 2.4 हम स्टार्ट करते हैं लाज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। उसने कहा लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो आप सिंप्लीफाई करें। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 243, मतलब 243 की होल पावर माइनस 2/3, 32 की होल पावर माइनस 1/5 ओवर अंडर रूट 196 होल की पावर माइनस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन राइट किया। अब 243 का पहले एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए 243 है, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। अब 8 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास 2 बचे, 2 और ये 1, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये कितनी है, 3 की पावर मतलब 3 5 टाइम है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो माइनस होल जो होल इसकी फुल की पावर जो क्या है -2/3। अब है नेक्स्ट 32, 2 1 ज़ार 2, यहाँ 2 में से 3 में से 2 माइनस किए तो 1 बचा, ये 1 12 हो गया, ये 12 हो गया हमारे पास। 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो हमारे पास क्या आया 2 5 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई होल की पावर -1/5। अब नेक्स्ट है हमारे पास 196। अब देखें 2 9 ज़ार 18 और यहाँ 19 में से 18 माइनस किए तो 1 बचा, तो ये 16 हो गया। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18। अब 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7, तो हमारे पास क्या पेयर बना, 2 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 7 का होल -1 है। सो अब देखिए हम इसकी 3 की पावर 5 राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, 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 इसकी भी पावर 1 है। सबकी पावर को ऐड करें तो हमारे पास 5 होता है और होल -2/3। और इसकी भी यही सिस्टम है, 2 की पावर 5 बना और होल -1/5। इसका क्या है, 2 पावर है, 2 की 2 पावर है, तो हम 2 की 2 पावर राइट करेंगे, प्लस 7 भी 2 टाइम है तो हम 7 को भी 2 पावर इसकी राइट करेंगे। अब देखें अंडर रूट का क्या वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, और ये -1 था, 1/2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1/2 आ गया। अब हमने क्या किया, 3 वैसे राइट कर लिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -5 2 ज़ार 10, साथ माइनस का साइन है तो 10 डिवाइडेड बाई 3, ये इसकी पावर है। ठीक है, अब 5 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर हमारे पास -1 बच गई ओवर 2 का स्क्वायर था प्लस 7 का स्क्वायर था, तो हमने इसका अंडर रूट ख़त्म किया तो हमारे पास -1/2 हो गया। सो अब देखें
ये जो 2 की स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होल की पावर -1/2 है, तो ये माइनस की पावर है, ये ऊपर चली जाएगी। इसे हम ऊपर ले आए, ये देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 होल की पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस थी नीचे, ऊपर जाके ये प्लस की हो गई। ठीक है, अब देखें ऊपर वाली ये जो माइनस की है ये नीचे आ गई, यहाँ हमने ले आए, और ये भी नीचे आ गई। तो ये भी माइनस की थी, 3 की पावर 10/3 हमारे पास हो गई। यहाँ माइनस की थी, यहाँ आके प्लस की हो गई। अब ये -1 की पावर थी 2 की, तो यहाँ +1 की हो गई, तो वो आप लिखो यार। इसकी 2 की पावर 2 ली, और इसके ये जो 1/2 है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो हमने क्या किया, 2 की स्क्वायर का होल मल्टीप्लाई बाय 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 का स्क्वायर होल 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर जो है 3 की पावर 10/3 है, तो हम 3 की पावर 3 राइट कर लेंगे। 3 की पावर जो है हम 3 राइट कर लेंगे, प्लस 1/3 हम कर लेंगे। तो इसको हम करें तो ये देखें 3 + 1/3 है, तो हम इसका एलसीएम लें, 3 3 × 9 + 1 9, और में 1 ऐड किए 10/3, तो ये 10/3 बन जाता है। हमने इसे ओपन वे में राइट किया है। अब 2 की पावर 1 थी, वो 1 राइट कर ली हमने। सो अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 बच गया। ये भी 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 7 बच गया। तो अब देखें ये 3 था, 3 की पावर 3 थी, प्लस 1/3 और 2। इसका मतलब है 3 की पावर एक बार 3 है, मल्टीप्लाई 3 की बार एक बार 1/3 है। जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें प्लस को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे, तो ये वही वाली है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट ही लॉ इस पर अप्लाई होगा, am.an = am + n। तो ये देखें, ये m + n a की पावर m + n की फॉर्म में था, तो हमने इस वाली फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया, तो 3 की पावर 3 हो गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 हो गई, तो इस फॉर्म में आ गया, तो मल्टीप्लाई 2। अब देखें 2 से कैंसिल हो गया, 7 ओवर ये 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है। देखें 3 × 3 × 3 3 3 × 9 9 3 × 27 हमारे पास आ गया 27, और हमारे पास 7 ओवर 27 इसके सोल्व करने से आया, और 3 की पावर 1/3 के से आया कि 3 की पावर 1/3 है, तो 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये इस फॉर्म में आएगा लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने इस फॉर्म में सॉल्व किया था वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8 x की पावर -3 y की पावर 2। अब देखें 2 वैसे ही आ गया, x ये जो है इसको 2 और -8 को अलग से कर लिया। x की पावर 5 है, तो डॉट ये x की पावर -3 है, मतलब x के वेरिएबल्स जो हैं, x और y के वेरिएबल्स जो हैं, x और y के जो वेरिएबल्स हैं वो अलग कर लेने हैं हमने। अब देखें 2 और -8 को हमने अलग कर लिया, x की पावर 5 था और x यहाँ x की पावर -3 था वो राइट कर लिया, y की पावर -4 था इधर, तो वो हमने राइट कर लिया, इधर था y की पावर 2, तो वो हमने राइट कर लिया। अब देखें 8 2 = 16 और साथ माइनस का साइन है तो -16 हो गया। अब x तो है ये 5, यहाँ माइनस का साइन है तो 5 -3 हो गया, y -4 और +2 ये हमने राइट कर लिया। -16 x की पावर 2, 5 में से 3 माइनस किए 2, और y की पावर -4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास -2। अब -16 x², अब ये देखें y की पावर -2 है, तो हम इसे प्लस करने के लिए हमें y की पावर को y की पावर -2 है इसको नीचे ले आएंगे, तो ये नीचे आके y का स्क्वायर हो जाएगा। सो थर्ड पार्ट क्या है हमारे, x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 y की पावर -3 z की पावर 0 होल -3। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएंगी, y की भी ऊपर चली जाएगी, z की भी ऊपर चली जाएगी। यहाँ ऊपर क्या था, x की पावर -2 था, तो नीचे वाला जो ऊपर जाके यहाँ प्लस का है तो ऊपर जाके x की पावर -4 हो गई। ये क्या थी, y की पावर -1 थी हमारे पास, वो राइट कर ली, और यहाँ y की पावर -3 थी, ऊपर जाके ये प्लस की 3 हो गई। ठीक है, z की पावर -4 थी ऊपर, तो ये z की पावर 0 वो थी, वो ऊपर जाके वैसे ही हमने राइट कर दी होल -3, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता। ठीक है, x = -2, हमने अब इस वैल्यू को कलेक्ट कर लिया, x -2 तो ये -4 तो हमने राइट कर दिया, y -1 तो ये +3 है तो हमने +3 राइट कर दिया, z = -4 +0 है तो हमने 0 राइट कर दिया होल -3। अब देखें x 4 में 2 ऐड किए 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता तो साइन तो माइनस का ही लगेगा, वैसे ही ऐड होंगी वैल्यूज़।
y इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस किया, हमारे पास 2 आ गया। z इज इक्वल टू -4 होल की पावर -3। सो अब हम क्या करेंगे, x की पावर -6, अब ये वाली -3 को तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 की होल की पावर -3, y की पावर 2 का होल -3, ठीक है, और z की पावर -4 का होल -3, ठीक है। x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन, 6 3 ज़ार 18, y 3 2 ज़ार 6 -6 आ गया क्योंकि साइन एक ही है, ये इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही आएगा। z इज इक्वल टू 4 3 ज़ार 12 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब x की पावर हमारे पास क्या आई 18, वो हमने राइट कर ली, जो माइनस वाली है वो नीचे ले जाएंगे, z की पावर हम साथ राइट कर देंगे, z की पावर 12। अब ये -6 थी ऊपर जाके, ये प्लस नीचे हो गई। सो ये हमारा आंसर है। सो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का, 81 की होल पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 5 माइनस 3 की होल पावर 4n माइनस 1 243 ओवर 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। चलिए हम पहले 81 का एलसीएम, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 माइनस किए 2 यहाँ इसके साथ आ गया। अब ये क्या हुआ 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है 243, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। हमारे पास 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, अब यहाँ 2 आ गए, ये 8 में से 6 माइनस की तो हमारे पास 2 आ गए, तो 2 ये 2 और ये 1 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, अब 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखें 3 की पावर 4 टाइम है, तो हमने 3 की पावर 4 टाइम राइट कर दिया, होल n आ गया। 3 की पावर 5 वो राइट कर दिया, -3 की पावर 4 n -1, 3 ये 243 का क्या आया 3 की पावर 5 टाइम, तो 3 की पावर 5 टाइम हमने राइट कर दी, ओवर 3 3 ज़ा 9, 3 का स्केयर करेंगे तो 9 बन जाता है, और 2n साथ राइट कर दिया, 3 की पावर 3। सो 3 इज़ इक्वल टू, अब ये वही वाली जो हमने अभी की है, am.an इज़ इक्वल टू क्या होता है, am प्लस n के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो हमने इसे क्या किया, 3 4 n ज़ा 4n प्लस ये 5 आ गया, -3 4n -1, और ये इसकी पास जो है जाके साथ प्लस हो गई, ओवर 3 2 2 ज़ा 4n प्लस ये 3 साथ ऐड हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 3 4n प्लस 5 -3, अब देखिए 5 में से -1 किए तो हमारे पास प्लस 4x प्लस 4 हमारे पास बचा। अब देखें, अब हमने क्या किया, इन दोनों में से 4n देखें, इसमें भी 4n है, इसमें भी 3 की पावर 4n है, वो हमने कॉमन ले लिया, 3 की 4n कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 की पावर 5 बच गया, माइनस यहाँ 3 की पावर 4 बच गया, वो हमने राइट कर लिया, ओवर 3 की पावर 4n ये अलग हमने कर ली, 3 की पावर 3 हमने कर ली, मतलब इस फॉर्म में हमने दोबारा राइट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 3 की पावर 3 हमने कॉमन ले ली, और ये भी 3 की पावर 3 थी वो हमने कैंसिल कर दी, ऊपर क्या बचा 3 की पावर स्क्वायर -3 की पावर 1। अब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, -3 की पावर 1 आ गई। अब 9 में से 3 माइनस की तो हमारे पास 6 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। नेक्स्ट सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।